हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिविंग पेचेक टू पेचेक के बारे में। तो इसमें होता क्या है कि जो पहले के जो टॉपिक्स थे, पहले ये वाला लिविंग पेचेक टू पेचेक बेसिकली अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ था। वहां के लोग क्या करते थे, जो भी अपनी इनकम होती थी, जो भी उनकी सैलरी आती थी, जो भी बिजनेस इनकम होती थी, वो उससे ज्यादा खर्च कर देते थे, लाइक क्रेडिट कार्ड लेके, बिजनेस लोन लेके, होम लोन लेके। तो उससे होता क्या था कि उनके बाई चांस कुछ भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती थी तो उनके गवर्नमेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती थी उनको डेली खाने पीने के लिए भी। तो ये कॉन्सेप्ट पहले इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप अपने पापा के या दादा के टाइम पे देखेंगे तो आपको जब ये रियलाइज होगा कि वैसी सिचुएशन उनकी कभी भी नहीं है। बट आप अपने टाइम पे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपकी जो 1 तारीख को या 31 तारीख को जो सैलरी आती है वो 15 तारीख तक ऑलमोस्ट जीरो होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है 15 से लेके 30 तारीख तक। तो आप भी अगर इस तरह की लाइफ जी रहे हैं तो आपको ये टॉपिक पूरा देखना पड़ेगा। तो पहले हम डाटा की बात करते हैं। मोर देन 33% जो इंडियंस हैं आज की डेट में वो लिविंग पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। ये अमेरिका में अगर मैं डाटा बताऊं तो ये मोर देन 59% है। तो हम थोड़े ही टाइम में अमेरिका को भी पिछाड़ देंगे, ये मेरा पक्का मुझे विश्वास है। तो अब इसमें मैं बताता हूँ 80% जो सिंगल इंडियंस हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पास मान लीजिए अगर उनकी जो सेविंग्स है वो लेस देन 10% ऑफ देयर इनकम है। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उनके पास 10,000 रुपए से भी कम की सेविंग्स बची होगी। उनकी जो 10% से भी कम वो सेव कर पा रहे हैं। तो जो 57% इंडियंस हैं जो आज की डेट में उनके पास 5,000 रुपए भी नहीं है उनके बैंक अकाउंट में। तो इस तरह की सिचुएशन भी आ चुकी है। जो 5,000 रुपए आज की डेट में क्या वैल्यू है वो आपको भी पता है, लेकिन वो भी नहीं है। अगर आपकी उनकी नेट इनकम देखें तो 5,000 रुपए का बैलेंस भी उनके सेविंग अकाउंट में हमेशा आपको नहीं मिलेगा। तो जो अगर दूसरा डाटा मैं आपको बताऊं तो जो 55% जो स्पेंडिंग जा रही है इंडियंस की वो जा रही है होम लोन, कार पेट्रोल, इस तरह की चीजों में। तो जो आप 100 रुपए के आसपास कमा रहे हैं तो इस तरह की चीजों में जा रही है। बाकी थोड़ा बहुत टैक्स में जा रहा है, बाकी जो बचा वो आप क्रेडिट कार्ड के बिल, खाना पीना, इन चीजों में जा रहे हैं। लेकिन मोर देन जो आप मान लीजिए 10-12 घंटे काम कर रहे हैं डेली के, तो 6 से 7 घंटे काम कर रहे हैं जो आप होम लोन के लिए, रेंट के लिए या फिर आप कार लोन के लिए। तो अगर आप और 65% जो अनक्वालिफाइड इंडियंस हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, जो किसी तरह की एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, उनके पास आपको क्रेडिट कार्ड जरूर मिल जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी जो अगर आप देखोगे किसी भी मॉल के आगे तो सबसे पहले आपको एक क्रेडिट कार्ड का बंदा दिख जाएगा जो बेचते हुए। तो वो काफी हद तक आपको मतलब दे देते हैं वो क्रेडिट कार्ड, जिससे और अनक्वालिफाइड को देने से होता क्या है कि वो उसका समझ नहीं पाते, उसको किस तरह से वो ट्रैप में इजीली फंस जाते हैं। तो उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है उसके चक्कर में। तो अब मैं इसको बताता हूँ। तो सबसे एक इस सर्वे में जो बात आई है वो उसमें ये भी आया है कि जो बिगेस्ट फियर है इंडियंस का वो है नॉट इनफ सेविंग्स। 33%। अगर 100 लोगों में से मैंने पूछा कि यार तुम्हारा सबसे फाइनेंशियल फियर सबसे बड़ा क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, मेरे पास जीरो रुपए की सेविंग है। तो दूसरा जो 15% लोगों ने, 100 में से 15 लोगों ने बोला कि मेरे पास कोई इतना मैं सेव नहीं कर पाता या फिर मेरी फाइनेंशियल हैबिट ऐसी नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं। तो अब दूसरा, अगर आपको मैं एक और अजीब सी चीज आपको लगेगी, लेकिन इस सर्वे में ये भी आया है कि जितनी ज्यादा इनकम होती है हायर हाउस होल्ड, तो उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं या इमरजेंसी फंड होते हैं उनको क्रेडिट कार्ड की नीड होती है पे करने की। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपए महीने या 1.5 लाख रुपए महीने है, तो इससे इंडिया में 1.5 लाख रुपए महीने अच्छी इनकम अपना मानते हैं। तो अगर इसमें इस तरह की इनकम वाले लोग मोस्टली जब आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराना है, तो मुझे जरूर से जरूर आपको क्रेडिट कार्ड ही यूज करना पड़ेगा। इस तरह का सिचुएशन भी है इंडिया में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अगर आपको इस तरह की सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मेजोरिटी पॉपुलेशन में हैं ही 33% से ज्यादा लोग, तो आपको इसी तरह से जबरदस्त तरीके से जिए। अगर आपको लगता है कि लाइफ अगर इस तरह से, क्योंकि लाइफ को हैप्पी जीना सबसे ज्यादा है, अगर आप इस तरह की लाइफ से हैप्पी हैं तो आप इसको बिलीव कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं और आपको लगता है यार नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आपको एक बजट बनाना चाहिए। एक महीने में जैसे मान लीजिए पिछले 3 मंथ्स का पेन से पेंसिल देखिए कि आपकी मेजोरिटी एक्सपेंस कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 55% के तो रेंट और मॉर्गेज इन चीजों में हो रहे हैं, कार लोन में। तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से, क्या आप इसको कम कर सकते हैं, क्या आप अर्ली पे करके उसको सेव कर सकते हैं या किसी और बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे आप
को कम कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको बजट बनाना पड़ेगा कि आपका जो पैसा आप कमा रहे हैं 12 घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके, वो जा खा रहा है। दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि प्लान और टैक्सेस, अगर आप हायर इनकम ब्रैकेट में हैं 30% पे, अगर आप मान लीजिए सैलरीड क्लास हैं, तो सैलरीड क्लास को ये जो सीए होते हैं उनको भी ये नहीं पता होता कि जो, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, वो इन चीजों में ध्यान नहीं देते या नेग्लिजेंस कर जाते हैं कि जो एम्प्लॉयर होता है अगर वो आपका एनपीएस में अमाउंट अगर जमा कराता है तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी का आपको डिडक्शन मिल जाता है, और एनपीएस में अगर आप अपना अकाउंट खुलाते हैं तो 50,000 का अपन सेल्फ कंट्रीब्यूशन का भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो 50,000 पे आपको 30% के आसपास का टैक्स सेविंग हो जाती है, 30% प्लस सेस की। इसी तरह से आप अगर आपका अच्छी कंपनी में बिग एमएनसी में है तो आपको सोडेक्सो का मील कार्ड मिल जाता है, उससे भी आपको अच्छी टैक्स सेविंग हो जाती है। और कई कई कंपनी आपको कार लीज का भी ऑप्शन देती है, उसमें तो आपको लाखों रुपए की सेविंग हो जाती है टैक्स सेविंग की। तो मैं टैक्स सेविंग के बारे में भी आपको कॉन्शियस होना चाहिए। टैक्स भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो आपकी गवर्नमेंट, ये आप ऐसा पार्ट होता है जो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, और सैलरीड पीपल है तो आपको वैसे अवॉइड नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली आपकी कट हो जाएगी। तो आप इस तरह से जो भी एक्सपेंस है आपको टैक्स सेविंग में भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग से आए या बिजनेस से आए। अब बिजनेस तो हर कोई कर नहीं सकता, इन्वेस्ट हर कोई कर सकता है। अब इसका इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होता क्या है कि आपको इजीली एक तो पैसा ग्रो हो जाएगा बिना कुछ मेहनत करें, और दूसरा आप इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा लोगों को पैसा मिलेगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो जितना ज्यादा इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी। तो एक तो आप इंडिया की मदद कर रहे हैं, दूसरा आप अपनी खुद की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो भी आप इनकम कमाएंगे वो टैक्स फ्री होगी। अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से चलेंगे तो अगर 1 करोड़ रुपए भी अगर आप कमा लेंगे तो उस पर कोई टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं है। तो टैक्स किस तरह से देने की जरूरत नहीं है, क्या देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या फिर क्वेश्चन में कमेंट कर देना आप। बट मैं बेसिकली आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लिविंग पे चेक टू पे चेक से अगर आप अवॉइड कर पाए तो जितना ज्यादा अवॉइड कर पाए उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपको इस वीडियो से कोई भी, अगर आपको नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं कहाँ से बना रहा हूँ, तो मैं अभी अनंता उदयपुर हूँ, तो कुछ थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं आपको ये वीडियो अनंता उदयपुर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी, इसलिए हो सकता है वॉइस में कुछ इश्यू हो, तो उसके लिए मैं आपको इसलिए सॉरी बोल देता हूँ पहले से ही। तो आप प्लीज आप इसको थोड़ा सा वो करिए, और आपको कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।